अच्छा जी, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड किसका नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, शाबाश। बैकग्राउंड तो जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसमें अब रेवोल्यूशन का आगाज होता है। लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड। तो कहते हैं बैकग्राउंड जरा देख लें। बैकग्राउंड ये था कि पेट्रोग्राड जो था वो समंदर के, अगली स्लाइड में आ जाए, रिवर के किनारे पे था। ठीक है, और रिवर के एक तरफ जो था ऑन द लेफ्ट बैंक वेयर द फैशनेबल एरियाज, बड़े डेवलप्ड एरियाज थे, और उसमें से एक विंटर पैलेस था जहां पे डूमा बैठती थी, जहां पे बादशाह के लोग रहते थे, बादशाह की फैमिली रहती थी, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी डूमा वगैरह दरिया के एक तरफ। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम पेट्रोग्राड था वो दरिया किनारे था। तो दरिया के एक तरफ जो है वो बड़े अहम इलाके थे जिसमें पैलेस भी था, विंटर पैलेस बादशाह का, और उसके अलावा ऑफिशियल्स की रिहायशें भी थी, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज वगैरह थी। ठीक है, तो वर्कर्स क्वार्टर भी थे, फैक्ट्रीज भी थी, और लोकेटेड द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा। ये चीजें। अब ये लोग जो है वो दरिया क्रॉस करके आते हैं और फिर यहाँ पे हंगामे करते हैं। और दूसरी बात कि आगे आप देखेंगे कि सिर्फ अब लोग नहीं, आर्मी भी इनका साथ देगी। जब आर्मी सोल्जर इनका साथ देंगे तो वो जो दरमियान में दरिया था उसके अंदर जो शिप्स खड़े थे आर्मी के, नेवी के, उन शिप्स ने महल के ऊपर बमबारी कर दी। ठीक है, शेल्स फेंक दी, और वहां से फिर इंकलाब का बाकायदा आगाज हुआ। तो ये रिवर नीवा आपने याद रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग में रिवर नीवा है, और वहां का जो पैलेस है विंटर पैलेस। अच्छा, सिचुएशन एंड सिटी फूड शॉर्टेज। उस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है? पूरा सीन है, दरिया है, एक तरफ महल है, दूसरी तरफ लोग हैं, और मुल्क में भूख है, बैड वेदर है, क्योंकि उस वक्त कौन सा है? फेब्रुवरी है। फेब्रुवरी में रशिया का जो इलाका है बहुत शदीद ठंड का इलाका है, मतलब माइनस में टेम्परेचर, -20 डिग्री तक, -30 डिग्री। ज़ार वाज हैविंग डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा। उसकी वही ख्वाहिश थी कि डूमा को डिसॉल्व करे, एंड नहीं, अब उसकी ख्वाहिश थी कि डूमा, एंड पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस। वो चाहता था कि डूमा को डिसॉल्व करे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो उसके साथी थे वो इस चीज को नहीं चाह रहे थे, वर नॉट हैप्पी विद दिस। अच्छा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आइए देखते हैं। ये है जी सेंट पीटर्सबर्ग, और ये जो ये दरिया जा रहा है, ये जो दरिया जा रहा है ये नीवा रिवर है। ठीक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके एक तरफ महल वगैरह और इसके दूसरी तरफ वर्कर्स और इंडस्ट्रीज वगैरह थी। ठीक है, नेक्स्ट चलें। February Revolution in Petrograd background. 22 February, located at a factory, strike by workers. Many women also headed the strike. These days came to be recognized as International Women's Day. याद रखें, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे हालात वो बता रहा है कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग बाहर निकल आए, खवातीन भी बाहर निकली। डेमोस्ट्रेशन रीच टू द डेमोस्ट्रेशन, तो एहतजाज था, रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। वो एक टाउन था जो कैपिटल का सेंटर था, वहां पे सारे लोग पहुंच गए, हालांकि वहां पे पहुंचना मुश्किल काम था। एज द वर्कर्स रीच्ड देयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू, उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, हर जगह पे पुलिस और फौज खड़ी कर दी। उसके बाद क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड, खैर कर्फ्यू की वजह से वो वहां से डिस्पर्स हो गए, मारा उनको और वो भाग गए, लेकिन वो रेडी थे। Then they again came back on 24th and 25th. किसकी? फरवरी। कब शुरू किया था? 22 को, लेकिन नाकाम हुए, भगा दिया गया। फिर 24 और 25 को फिर इकट्ठे हुए। पुलिस एंड कैवलरी, कैवलरी होती है घोड़ों पे जो फौज होती है, was appointed to keep an eye on them. उन्हें कहा गया कि देखते रहो कोई फिर से ना आ जाए। How the revolution outbroke, revolution अब मजीद करीब था। अच्छा, 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट यानी कि जार जो बादशाह था सस्पेंडेड द डूमा, उसने डूमा खत्म कर दी। पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज दिस, डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न ऑन द स्ट्रीट्स ऑन 26 उन्हें कहा कि डूमा ही नहीं है, बस मैं हूं और मेरी बादशाहत है। बिलाखिर 25 को जब ये स्टेप लिया गया तो ये एक और आग लगाने वाला स्टेप था। तो 26 को फिर वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, मतलब उन्होंने 26 को स्ट्रीट्स पे आए। फिर 27 को क्या हुआ? पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड वेजेस। रैंसैक क्या होता है? वहां पे
मुजाहरे किए गए, और वर्डली मतलब इसका क्या होगा, 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स की तोड़ फोड़ की गई, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड, रोटी के लिए, वेजेस के लिए, पैसों वगैरह के लिए, बेटर आवर्स के लिए, एंड डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश थी। गवर्नमेंट कॉल द कैवलरी टू कंट्रोल द सिचुएशन, घुड़सवार फौजी मंगवा ली के इनको कंट्रोल करें, बट द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोस्ट्रेटर्स, लेकिन फौजों ने हमले से इनकार कर दिया। इंशाल्लाह ये वक्त करीब है हमारे लिए। जब ये चीज आ जाए तो ये बगावत की निशानी होती है, इसको म्यूटनी कहते हैं। तो इस लम्हे तक पहुंचने के लिए हमें वक्त चाहिए। काश के वो लम्हा आ जाए जब हमारी ही फोर्सेस हमारे ऊपर हमलावर होने से इनकार कर दें। बस ये बात होने को देर थी, तब की बात है ये 27 को। दैट वाज द स्टार्ट। सोल्जर स्ट्राइकिंग वर्कर्स फॉर्म्ड सोवियत काउंसिल पेट्रोग्राड सोवियत, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये सारा हो रहा था। बाकी तो आबादियां और चीजें कम थी, तो अब सिपाहियों ने भी छोड़ दिया था लड़ना, और जो वर्कर्स थे हड़ताली, ये इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने एक सोवियत या काउंसिल बना ली थी। ठीक है, अब वो काउंसिल को सोवियत का नाम दिया गया, जिसको पेट्रोग्राड सोवियत यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग की सोवियत का नाम दिया गया। बाद में वो पूरे मुल्क में फैलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फेब्रुअरी पेट्रोग्राड आउट। अच्छा, अ डेलीगेशन वेंट टू जार। अब जाहिर है जार के पास डेलीगेशन गया, जिसमें फौजी चीफ्स भी थे, जनरल्स भी थे। उन्होंने बादशाह को समझाया कि भाई अब हमारे सिपाही लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो आपका हसल तैयार थे, अब आप बैक पे चले जाएं, मेहरबानी करें। बहरहाल उसके पास और कोई चांस नहीं था। द जार मिलिट्री कमांडर एडवाइज टू एब्डिकेट, कि आप पीछे हट जाएं, आप तर्क कर दें अपनी जिद। तो बहरहाल ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को वो अपनी बदमाशी से पीछे हट गया। तो ये होती है मैंस पावर, ये होती है स्ट्रगल। जब आप स्ट्रगल करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, फिर उसके बाद आखिरकार एक जो वैगाबॉन्ड होता है उसको पीछे हटना होता है। अच्छा जी, आफ्टर दिस सोवियत लीडर एंड डूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब वो जो डूमा के लीडर थे, जो कभी बात नहीं सुनना चाह रहे थे, जो नोबल्स थे, उन्होंने सोवियत लीडर्स, जो कि किस पर मुश्तमिल थी, सोल्जर्स पर और वर्कर्स पर, अब इनके साथ मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बादशाह हट गया, अब नई गवर्नमेंट बन रही है, उसका नाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और इसमें ये सारे हैं, इसमें डूमा वाले भी हैं, अब इनकलाबी भी हैं, और सोल्जर्स भी हैं, और वर्कर्स भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिक्स ऑफ यूनिवर्स एडल्ट सफरेज, और ये कहा गया कि हमारी जो पार्लियामेंट होगी उसमें हक राय दही, जो पूरी दुनिया में नौजवानों को हक राय दही यानी कि वोटिंग का हक देती है, हमने वो चीज इस्तेमाल कर दी। ठीक है, आइन बनेगा, उसके अंदर जो जवान है उसको वोट का हक हासिल होगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, फाइनली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की। बिलाखिर फेब्रुअरी का जो रेवोल्यूशन था, तो सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन थी ना, बेचारे कब से लगे थे, और बिलाखिर फेब्रुअरी वाला जो रेवोल्यूशन था 27 फेब, उसने मोनार्क जो सिस्टम था उसको गिरा दिया। आफ्टर फेब्रुअरी क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन है, डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिशियल्स। इसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं, लैंड ओनर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लिबरल्स भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, आल्सो वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सारे लोग। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, जो सख्तियां थी, पाबंदियां थी कि लोग मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, और ऑर्गेनाइजेशन से यूनियंस नहीं बना सकते, उस पर जो पाबंदियां थी वो खत्म कर देंगे। सबसे अहम चीज है, इसका मतलब आप ह्यूमन राइट्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आजादी, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इसके बाद सोवियत लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वर फॉर्म्ड एवरीवेयर। अब वो जो सोवियत यानी कि जो तंजीम बनी थी, वो अब हर जगह होना शुरू हो गई, सिर्फ पेट्रोग्राड में नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं, अब वो पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गई। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, जिला वतनी से वो वापस आ गया। जब हालात खराब थे तो ये लीडर चला गया था जर्मनी। ठीक है, जिसने इंकलाब को रूह दी। और इंकलाब कौन सा, अभी जो इंकलाब चल रहा था
वो मोनार्की को खत्म करने का था। अब इसने नई हुकूमत दे दी है और इसने कहा कि हमें कार्ल मार्क्स के नजरिए वाली हुकूमत देनी चाहिए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने वाला ये बंदा था। पहले अवाम लड़ती रही और इसके बंदे भी लड़ते रहे, अब ये डट जाएगा फिर से इसी हुकूमत के खिलाफ जो बनी है। इसमें अक्सर लोग कहेंगे कि ये सिस्टम, और ये कहेगा कि जो यूरोप में है और जो कार्ल मार्क्स का निजाम है, जो फ्रेडरिक एंजल का निजाम है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, वो वाला यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है, ये उस पे डट जाता है। ओके, तो ये बहरहाल कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब गया था ये भी देख लीजिएगा, और कब वापस आया, अप्रैल 1917 में। और ये किसका लीडर था, बोल्शेविक का। बोल्शेविक कौन थे, अभी आप देखिएगा कि वो जो दो पार्टी, एक पार्टी थी वो टूट जाती है दो में, उनमें से एक ये था। ठीक है, जो ये वापस आता है तो अपना एक थीसिस देता है, जिस तरह आप एमएससी एमफिल पीएचडी का थीसिस पकड़ा देते हैं कि मैंने ये रिसर्च की है। उसने अपना एक थीसिस दिया, इनके सामने रख दिया। वो थीसिस था, उसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई एंड व्हाट, उस पर अभी बात होगी। ठीक है, he believed that it was time for Soviet to take over power। उसने कहा कि ये पावर लेने का टाइम आ चुका है। एक मिनट अभी, जी आप नेक्स्ट। इसका जो जहन था वो बहुत इनकलाबी था, मतलब मार धाड़ वाला। उसने कहा कि ऐसे नहीं, मारो और लड़ो, इनकलाब ले आओ, ऐसे खामोशी से नहीं। इस वजह से इसके जो साथ वाले थे उनके साथ नहीं बनी। अच्छा, द अपोजिशन ऑफ द कम्युनिस्ट्स, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों आया, जार्स क्यों गए, उनमें से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते आए हैं। ये जलाओ घेराव हुए, रोटी की भूख हो गई, फलां हो गई, जंग आ गई, उसमें मसाइल आए। उसके बाद फिर कम्युनिस्ट जो लोग थे वो आड़े आ गए। ठीक है, वो भी एक मतलब फेज है। कम्युनिस्ट में कौन लीड कर रहा है, लेनिन। मेनी अपोनेंट्स ऑफ द जार वर इंस्पायर्ड बाय द कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। जार को अपोज करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोगों के अंदर जो आइडिया था वो कार्ल मार्क्स का था कि यहाँ पे कम्युनिज्म सोशलिज्म हो, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के भी राइट्स। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी चीजें हो, नेशनलाइज हो जाए चीजें, और लोगों के भी राइट्स हों उसमें। ठीक है, सम ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाली पार्टी। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1898। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था इनको, लेनिन ने। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी पार्टी, लेकिन उसके पीछे क्या होगा, कार्ल मार्क्स के जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म है वो होगा आइडिया। ठीक है, ये बनाई गई थी 1898 में। फिर इसके बाद 1903 में ये टूट गई दो ग्रुप्स में। कौन कौन से, एक ग्रुप था बोल्शेविक्स, जिसको व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहा था, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि टू सीज पावर बाय फोर्स, के मोनार्की को, बादशाह को ताकत के जरिए से, बगावत के जरिए से कुचला जाए, थ्रू स्ट्राइक्स एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, बड़े शदीद डंडों के जरिए, असले के जरिए लड़ा जाए, तभी ये बंदे के पुत्र बनेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके बरखिलाफ इसके जो दूसरे दोस्त थे उसी पार्टी में, जिनको मेनशेविक्स कहा गया, वो चाहते थे ग्रेजुअल रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी। आहिस्ता आहिस्ता से आप फाइट करते रहें, कभी ना कभी आ जाएगा इंकलाब। खामोश इंकलाब के हक में थे, जबकि ये जो थे ये वायलेंट इंकलाब के हक में थे। ओके, अच्छा जी, तो खान साहब भी इस वक्त जो है वो खामोश इंकलाब के हामी हैं, लेकिन उनकी जो जनता है वो वायलेंट होना चाह रही है। अच्छा जी, बोल्शेविक्स एंड मेनशेविक्स, तो ये दो हैं। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो दो में तकसीम हो गई, बोल्शेविक पार्टी और मेनशेविक्स। मेनशेविक्स ग्रेजुअल चेंज चाहता था और बोल्शेविक के लीडर ये थे। ठीक है, 1903 में टूटी। उसका नाम क्या था, जूलियस मैर्टोव, और इसका व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये थे। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। अच्छा जी, लेनिन्स अप्रैल थीसिस क्या हुआ, क्या टाइम है, अच्छा ये आखिरी सुन लें, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। चलें ब्रेक के बाद, फिर ऐसे आपको सुकून नहीं आना।